क्या सच में मून पर मिलिट्री बेस बनने की रेस शुरू हो चुकी है? ये सवाल अब सिर्फ साइंस फिक्शन का हिस्सा नहीं रहा। आज की दुनिया में जब अर्थ पर जियोपॉलिटिक्स इतना इंटेंस है, खासकर मिडल ईस्ट जैसे रीजन में जहां कॉन्फ्लिक्ट्स और मिलिट्री कंपटीशन इतना बढ़ रहा है, तो स्पेस का पावर बैलेंस भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। क्योंकि इसी दौरान दुनिया की बड़ी स्पेस एजेंसीज दोबारा मून की तरफ जा रही है। अमेरिका का आर्टेमिस प्रोग्राम इंसान को दोबारा मून पर भेजने की तैयारी कर रहा है, जबकि चाइना और रशिया मिलकर इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन बनाने का प्लान कर रहे हैं। ऑफिशियली इन मिशंस का मकसद साइंस और एक्सप्लोरेशन बताया जाता है, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो मून सिर्फ रिसर्च करने की जगह नहीं बल्कि फ्यूचर का स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी बन सकता है। सोचिए, मून अर्थ से सिर्फ 3,84,000 किलोमीटर दूर है और वहां से डीप स्पेस कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट्स और फ्यूचर मिशंस को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर किसी कंट्री का मून पर परमानेंट बेस हो तो वो सिर्फ रिसर्च नहीं करेगी बल्कि स्पेस ऑपरेशन पर भी कंट्रोल हासिल कर सकती है। और एक और चीज जो इस रेस को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है वो है रिसोर्सेज। मून की सरफेस पर हीलियम-3 जैसे रेयर एलिमेंट्स हो सकते हैं और अगर फ्यूचर में फ्यूजन एनर्जी सक्सेसफुल हो तो हीलियम-3 दुनिया की सबसे वैल्यूएबल फ्यूल्स में से एक हो सकती है। इसीलिए कई कंट्रीज मून पर लॉन्ग टर्म बेसिस बनाने का प्लान बना रही है, मगर यहाँ इन कंट्रीज को एक लीगल चैलेंज का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 1967 का आउटर स्पेस टेरिटरी ये कहती है कि मून किसी एक कंट्री का प्रॉपर्टी नहीं हो सकता और वहां वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी डिप्लॉय नहीं किया जा सकता। फिलहाल तो मून पर किसी कंट्री का मिलिट्री बेस नहीं, लेकिन ये बात क्लियर है कि 21st सेंचुरी में मून सिर्फ एक्सप्लोरेशन का डेस्टिनेशन नहीं रहा। सब्सक्राइब।